इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश में आम जन लोगों का कितना नुकसान होगा, कोई मरेगा या जिएगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही मायने में संभल का कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है सरकार को 27 में दोबारा विधानसभा चुनाव जिताने का। मस्जिदों की बुनियादों में तलाशे जा रहे हैं, मंदिरों के अवशेष, याचिका डाली जा रही है। बात हम संभल की कर रहे हैं, बात उसके याचिका डाली गई है अजमेर शरीफ की। माहौल बिगड़ा है संभल का, 4 मौतें हो गई है, बड़ा प्रकरण है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सहारनपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी। बड़ी पकड़ रखते हैं सियासत पे, सामाजिक मायनों में काफ़ी गतिविधियाँ आपकी रहती है। संदीप राणा जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संभल दंगा जी, सियासत के रूप में देखा जा रहा है, अवशेष तलाशे जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर से, मंदिरों के। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो संभल है, ये बात संभल की नहीं है। अयोध्या का एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी सरकार पे, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का। वो अब 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो अब फेल हो चुका है। अब इन्हें मुद्दे चाहिए थे। अब ये विकास का तो मुद्दा बना नहीं सकते क्योंकि काम इन्हें करना नहीं है। रोजगार का मुद्दा ये बना नहीं सकते क्योंकि सब बेरोजगार है। महंगाई का मुद्दा ये बना नहीं सकते क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। अब इनका जो हथियार है वो है हिंदू मुस्लिम, धर्म जाति। उसका ही मुद्दा बना के ये सरकार को वापसी लाने की प्रयास कर रहे हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश में आम जन लोगों का कितना नुकसान होगा, कोई मरेगा या जिएगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना मुद्दा चाहिए और मुद्दे के लिए ही संभल हो, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे और कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, जब तक ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तब तक इन्हें कोई नहीं पूछता। सही मायने में संभल का कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है सरकार को 27 में दोबारा विधानसभा चुनाव जिताने का। इस मुद्दे पे ही इन्होंने संभल में दंगा करवाने का काम किया। इसी मुद्दे पे ज्ञानवापी का काम हो रहा है। सही मायने में तो इस देश में इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि मुसलमान होना गुनाह हो गया। आप ये बताइए कि एक मुसलमान आपके किसी अर्थव्यवस्था में नुकसान पहुंचा रहा हो, आपके कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा हो, आपको किसी भी तरीके से आपको देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप मुसलमान को प्रताड़ित कीजिए, आप उनकी जो है सरकारी सुविधाएं हैं वो भंग कीजिए। जब वो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ रहा है, देश के साथ खड़ा है, तो हमें ये नहीं पता कि बीजेपी सरकार को इन मुसलमानों से प्रॉब्लम क्या है। आप एक बात बताइए कि मंदिर का मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा 1991 में एक नियम आया था। उसके अनुसार जब ये चीज हो गई थी कि जो जैसी रहेगी, जहां पर मंदिर है वहां पर मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद है वहां पर मस्जिद रहेगा। उसके बाद इन लोगों को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इस मुद्दों को अयोध्या के बाद उखेड़ने की जरूरत पड़ी। 10 साल हो गए जब तक अयोध्या का मुद्दा चला, तब तक इन्होंने कोई मस्जिद पर विवाद नहीं खड़ा किया। जैसे ही वो मुद्दा फैल हुआ, इन्होंने और मुद्दे खड़े करने शुरू कर दिए। और इसका नुकसान, मैं फिर कह रहा हूँ, ना तो किसी नेता को होगा, ना किसी नेता के बेटे को होगा। इसका नुकसान आम जनता को होगा। उसमें हिंदू भी पिटेगा, उसमें मुसलमान भी पिटेगा, उसमें सिख भी पिटेगा, उसमें ईसाई भी पिटेगा। देखो, जान लेने वाला और देने वाला कोई नहीं सोचता किसका नंबर कब आ जाए। अब 5 लोगों की वहां पे हत्या हुई है, वो हत्या ही मानी जाएगी। अब गाजीपुर बॉर्डर पर हम कल राहुल गांधी जी के साथ संभल जाने की तैयारी में थे, तो ऐसा क्या है कि विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है? आप ये बताइए कि संभल में ऐसा विपक्ष क्या कर देगा कि वहां भड़का देगा? भड़के हुए तो पहले ही है। वहां तो पीड़ितों के जाके संवेदना देनी थी, भाई हम लोग आपके साथ आए हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। सुख दुख में उनकी मदद की बात करनी थी, उनकी आवाज उठानी थी। तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये सत्ता पक्ष करना क्या चाह रहा है। संभल में 5 लोगों की हत्या हुई है, वहां पे बैन किस लिए लगा दिया गया? राहुल गांधी जी को क्यों जाने नहीं दिया? ऐसा क्या इन्होंने षड्यंत्र वहां पे रचा था
कि उसको उजागर होने के बाद सरकार इस मामले को डर रही है कि अगर वहां ये विपक्ष गया तो कुछ ना कुछ वहां से निकल के आएगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि संबल मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि 27 में विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए। राहुल गांधी जी संवेदनाएं देने जा रहे थे पीड़ित परिवारों को, या जांच करने जा रहे थे? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे कि निकल जाएगा। राहुल गांधी जी कोई वो नहीं है, जासूस नहीं है जो कहीं जांच करने जा रहे थे। राहुल गांधी जी संवेदना देने जा रहे थे। राहुल गांधी जी पूछने जा रहे थे, भाई ऐसा क्या हुआ कि आपने यहाँ पे गोलियां चलवाई, पुलिस वालों से गोलियां चलवाई। वो बात जो पीड़ित परिवार ही तो बताएगा। जब तक पीड़ित परिवार के पास पहुंचा नहीं जाएगा वो कैसे वहां की सच्चाई सामने आएगी। वो तो मीडिया जो दिखा रही है वो सब देख रहे हैं। प्रताड़ित है मुसलमान भाजपा की सरकार में? मैं ये कह रहा मुसलमान नहीं, सही मायने में आम जन सब प्रताड़ित है। ये तो मुसलमानों का तो एक मुद्दा बनाया गया है यूपी में। हकीकत बात यह है कि सब प्रताड़ित है, लेकिन क्या है कि एक मुसलमानों का डर बनाकर ये मतलब धर्म और जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं हिंदुओं का। वरना सही बात यह है, महंगाई से हिंदू भी प्रताड़ित है, महंगाई से सिख भी प्रताड़ित है। स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जितनी भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, उससे आम जन सब प्रताड़ित है। संदीप जी एक बात बताइएगा, यह एक याचिका आती है, याचिका के माध्यम से न्यायालय देता है, सर्वे का आदेश देता है, सर्वे हो जाता है, दोबारा फिर सर्वे करने के लिए सर्वे टीम वहाँ पे जाती है जी। क्या पेशेंस नहीं होना चाहिए था उन लोगों को जो पत्थर बजा रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे वहाँ का? और यहाँ तक कि देखा जाए, मैं देख भी रहा था किसी टीवी चैनल पे कि वहाँ पे कार्टेज मिले, पाकिस्तानी कार्टेज मिले, अमेरिका के कार्टेज मिले। आखिर क्या वास्ता हो सकता है? इस सर्वे में पेशेंस नहीं रखना चाहिए था, उन लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है। सर्वे के बाद में तमाम, ऐसा तो नहीं है कि जैसे साथ साथ उसमें कोई रिजल्ट आ जाता या कोई ऐसी बात हो जाती। आप कह रहे हैं प्रताड़ित हो रहे हैं मुस्लिम, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जैसे सर्वे का सहयोग करना चाहिए था। हाँ, मैं बताऊं, ऐसी कौन सी एकदम तेजी आ गई थी, एकदम फास्ट ऐसा कौन सा फैसला आ गया था कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको दोबारा सर्वे करने के लिए भेज दिया गया? भाई पहले हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है, अगर आया था तो पत्थरबाजी करेंगे? नहीं, वो अगर फैसला दोबारा सर्वे का फैसला आया था, क्या पत्थरबाजी बिल्कुल हो जानी चाहिए? बिल्कुल, पत्थरबाजी, नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी हुई है। जब सर्वे दोबारा करने गए, पूरे एक भीड़ का हिस्सा, पूरी भीड़ उनके साथ गई जो कि नारेबाजी करती हुई गई। उसके बाद वहां पे जो माहौल बना, दंगा का माहौल, उसके बाद बना। उससे पहले वो पहले सर्वे करने के लिए गए थे। संवैधानिक प्रक्रिया पे विश्वास नहीं होना चाहिए आम जन को? विश्वास तो सरकार पे अब रहा ही नहीं। विश्वास तो न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय की बात भी खुद कह रहा हूँ। यहाँ लोकतंत्र रहा ही नहीं। यहाँ खुद ब खुद मैं कह रहा हूँ न्यायालय भी प्रभावित हो रहा है। चारों तंत्र फैल हो चुके हैं, चारों कहना चाह रहे हो? बिल्कुल हो चुके हैं, देश में या प्रदेश में। अगर देश और प्रदेश में चारों तंत्र फैल नहीं होते और बीजेपी से प्रभावित नहीं होते तो देश आज इस हालात में नहीं होता कि जगह जगह पर दंगे होने की बात हो रही है, जगह जगह पर लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, बड़े बड़े आप उसकी 4 लेन की बात करते हैं, 6 लेन की बात करते हैं, किसानों को खाद का कट्टा नहीं मिल रहा है, जबकि फसल आज की डेट में पकी खड़ी है। फसल बोने का टाइम खड़ा है, किसान लाइन लगा के भी खाद का कट्टा नहीं मिल पा रहा है। डाई का कट्टा उन्हें 6 महीने पहले जिससे मिल गया था, लाइन लगा के भी, सिफारिश से भी डाई का कट्टा नहीं मिल रहा। जब ये किसान बहुमूल्य देश है। विषय घुमा रहे हैं आप, विषय नहीं, विषय घुमा रहे हैं। मैं बात करूं पेशेंस की, मैं बात करूं सर्वे के बाद जो भीड़ तंत्र, विश्वास की बात नहीं, जो भीड़ तंत्र है, उस भीड़ तंत्र को जाए, क्या सर्वे पे विश्वास नहीं होना चाहिए था? क्या विश्वास था? बिल्कुल था, लेकिन पत्थरबाजी, विश्वास ये था कि ये जितनी टीम है ये एक मनगढ़ंत और सरकार की बनाई हुई टीम है। ये फैसला उन्हें पता था कि दंगा करने के लिए ये फैसला यही आएगा। न्यायालय की प्रक्रिया, आप ये बताइए, न्यायालय की प्रक्रिया सरकार की प्रक्रिया, आप ये बताइए, जब अब तो पढ़े लिखे इंसान जिलाध्यक्ष हैं, मैं कह रहा कि चारों तंत्र बीजेपी से प्रभावित है। अगर नहीं होते तो ये फैसला कभी नहीं आता कि न्यायालय भी 2 घंटे के अंदर अंदर कौन सा न्यायालय फैसला दे देगा? न्यायालय भी प्रभावित है। आप बिल्कुल है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, न्यायालय भी प्रभावित है। 2 घंटे के अंदर अंदर कौन सा फैसला आप लाके दे देंगे कि 2 घंटे में दोबारा सर्वे होगा? आप किस देगा? कौन सा ऐसा आप अब तक बताइए। इतने फैसले होते हैं, इतनी याचिकाएं डलती हैं, आप ये बताइए कि 2 घंटे में सुनवाई और 2 घंटे में फैसला कहाँ पे आता है? देश संविधान से चल रहा है या संविधान तो खत्म ही कर दिया। संविधान को मान कहाँ रहे हैं? 70 साल तक ग्रंथ के रूप में संविधान जो माना है वो कांग्रेस ने माना है। संविधान आज भी वो संविधान को लेके
सड़कों पर है। कितने संशोधन किए फिर भी आपने माना भी है, लेकिन काट छाट भी करते रहे समय समय। जो सबसे ज्यादा संशोधन करने का जो श्रेय किसी को जाता है? कांग्रेस सरकार को जाता है। जो वक्त की डिमांड थी वो किए गए हैं, और उसे पब्लिक ने मानना भी है। अब ये तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे। अब ये सत्ता, अगर ये 24 में इन्हें रिजल्ट ना मिलता तो आने वाले उसमें संविधान बचना ही नहीं था। अगर सड़कों पे कांग्रेस पार्टी ना आके इनका विरोध करती तो संविधान बच कहाँ रहा था। ये तो सारे संविधान को अपने हिसाब से चलाते। मैं तभी कह रहा हूं आज की डेट में पूरा तंत्र, सब प्रशासन, शासन सब इनके कंट्रोल में है, और ये उसे बखूबी चला रहे हैं। संविधान से नहीं चल रहा है, साहब कहना चाह रहे हैं, नहीं चल, सत्ता से सीधा तानाशाही से चल रहा है। लोकतंत्र की कोई बात कहीं पे नहीं है। बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर तो आप खुद देख रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक आम आदमी परिवार में 10 आदमी रह रहे हैं, 10 आदमी से एक क्रिमिनल हो भी गया, गलत बात कर भी दी, क्या वो एक ही आदमी का घर था जिस पे बुलडोजर चला रहे हैं आप? 10 लोग एक आदमी कमाई नहीं खा रहे क्या? कमाई जो कमा के, अरे 10 के 10 खा रहे हैं भाई, 10 भी कमा के खा रहे। एक ही आदमी कमा के, वो जो क्रिमिनल था वही के लाख कमा के खा रहा है। वो 10 अपनी मजदूरी दिहाड़ी करके वो नहीं उन्होंने का घर में कोई हिस्सा नहीं है, उन्होंने घर नहीं बनाया होगा कि वो उसी आदमी का घर था। और किस चीज पे आप कह सकते हैं कि वो कमाई अपने घर को दे रहा है? आप किस चीज पे ब्लेम कर सकते हैं कि जो चोर है वो अपने घर वालों को कमाई दे रहा है? क्या आप तक कहाँ लगा रहा है? अब उसका घर पता कितनी मुश्किल से घर बनता है। आप लोग तो बहुत मुश्किल से पूरे तोड़ में तो हर चीज का कोई हल ही नहीं है। गलत काम तो 2 मिनट में होता है, सही करना बहुत भारी होता है। आप सही उससे सरकारी योजनाओं में आप मकान देते हैं, छोटा सा मकान देते हैं, उसमें बिजली पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं, उन पर वो नहीं लगती। आप फट से बुलडोजर चला देते हैं कि आप बुलडोजर चला दीजिए। भाई आप क्रिमिनल को पकड़िए, उसके जो सहयोगी है उन्हें पकड़िए, लेकिन जांच के बाद पकड़िए। आप ऐसा नहीं है कि उसके घर के तहस नहस कर देंगे। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में जो जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, इनका कहना है संभल में जो अच्छा नहीं हुआ है, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, 27 की तैयारी की जा रही है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।